डिम्पल हुई बेचैन। विश्वास हुआ परेशान। पूरा टंडन परिवार फैमिली है, कोई भी ऐसा नहीं करेगा सिवाय एक के, और वो है आरंभी। एक आरंभी ही है जो नहीं चाहती थी कि ये शादी हो। अवंतिका ने साधा आरंभी पर निशाना। कलर्स के सीरियल आरंभी में राज और नायरा की एंगेजमेंट में आ गया है ट्विस्ट, क्योंकि डिम्पल अपने कमरे में बेचैन है और अपने ब्लाउज के पीछे जो लिखा है उसे मिटाने की कोशिश में लगी है। और उसी बीच वहाँ पर आ जाता है विश्वास, जो संभालता है अपनी माँ को। इतना ही नहीं, वो तो अपनी माँ को पानी का ग्लास देकर उनका हौसला भी बढ़ाता है। लेकिन विश्वास उसे कहीं न कहीं डाउट हो गया है कि उसकी माँ उससे कुछ छिपा रही है, कि इसी बीच वहाँ पर आ जाती है नंदिता भी। ऐसा कोई राज थोड़ी ना है आपका जो आपने हमसे छुपाया। टेंशन मत लो, हमारे साथ ना किसी बहुत ही घटिया मजाक किया है, लेकिन तो लाइफ में पहली बार आरंभी हमारे किसी काम आई है। थैंक गॉड आरंभी ने सब कुछ संभाल लिया, वरना पखेड़ा हो जाता। जस्ट इमेजिन भाभी, हमारी राज की सगाई खराब हो सकती थी। जस्ट इमेजिन। सरप्राइज़ होता है एंगेजमेंट में और एकदम से सारी लाइटें चली जाती हैं एंड सडनली सब देख रहे हैं डिम्पल को, और डिम्पल के पीछे यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है जो उसके अतीत से रिलेटेड है। तो सब घबरा जाते हैं कि ये क्या हुआ, और आरंभी आ जाती है और वो बचा लेती है और वो कहती है चलो हम डांस वांस करेंगे, और तब जाकर डिम्पल चली जाती है और उसको समझ में नहीं आता है क्योंकि जो पीछे लिखा हुआ है वो उसके अतीत से कनेक्ट करता है, और ये डर जाती है कि ये कौन आ गया इसकी ज़िंदगी में जो उसके इतने पुराने पास्ट को लेकर आया है। तो ये वही सीन था कि ये कौन हो सकता है जिसने ऐसी हरकत की है। अब पहली बार आरंभी की तारीफ हो रही हो और अवंतिका चुप रहे, कैसे हो सकता है। इसलिए देखिए कैसे वो पहुंच गई वहां पर आरंभी को निशाना बनाने, और ऐसी ऐसी बातें कहती है कि न चाहते हुए भी विश्वास और नंदिता दोनों को फिर से आरंभी पर डाउट होने लगता है। ऑब्वियसली पूरा टंडन परिवार फैमिली है, कोई भी ऐसा नहीं करेगा सिवाय एक के, और वो है आरंभी। एक आरंभी ही है जो नहीं चाहती थी कि ये शादी हो। उसने इससे पहले भी बहुत बार कहा है कि वो नहीं चाहती कि राज की शादी नायरा के साथ, इसलिए तो सुबह से कुछ ना कुछ की ही जा रही है। आरंभी ऐसे भी बहुत ही बदलाखोर टाइप की इंसान है। सोचने वाली बात ये है कि आरंभी ने ब्लाउज के साथ ये कर्मकांड किया कब होगा? हाँ जी नंदिता, ऑफ कोर्स तभी जब हम सब सो रहे थे। आरंभी की हॉस्पिटल की शिफ्ट रात के 3:30 बजे खत्म हुई। इसका मतलब कि वो घर पर सुबह 4 बजे आई है, और जब हम सारे गहरी नींद में सो रहे थे तब उसने ये घटिया हरकत की। गेस तो बहुत कुछ कर सकते हैं, और सबसे पहला शक तो आरंभी पर ही जाना चाहिए, और वो हर किसी का जाने वाला भी है कि आरंभी ही सारे कांड करती है, आरंभी ही सारी गलतियां करती है, और आरंभी उसको सुधार भी देती है। लेकिन डिम्पल की नज़रों में आरंभी कभी सही हो ही नहीं सकती। लेकिन डिम्पल को इस बार पहली बार ये मालूम है कि ये आरंभी नहीं है, ये कुछ और है, और यहीं पर जाकर जो हमारा सीक्रेट है वो रिवील होता है। अब अवंतिका ने भले ही आरंभी को दोषी करार दे दिया हो, लेकिन डिम्पल को पता है कि इस बार आरंभी गलत नहीं है, उसे कुछ पता ही नहीं है। तभी तो सभी के जाने के बाद वो झटपट अपने पति सुनील को फोन लगा देती है, क्योंकि उसके अतीत से उसके और उसके पति के अलावा घर वाले अनजान हैं।
ये वो राज है जो उसने अपनी जवानी से आज तक संभाल के रखा हुआ है। किसी को इसके बारे में नहीं पता है एक्सेप्ट उसका हस्बैंड जो सुनील है, वो इन दोनों को ही पता है ये राज। तो अब ये राज क्या है, ये इंटरेस्टिंग होने वाला है। हिंट्स तो नहीं, अब पास्ट तो पास्ट होता है, उसको प्रेजेंट में हम किस तरह से लेकर आएंगे आप सब ऑडियंस के सामने, और ये सस्पेंस आपको देखने में बहुत अच्छा लगेगा, तो ज़रूर आप देखते रहिए। फिलहाल तो डिम्पल इस बात को लेकर परेशान है कि उसके अतीत के बारे में कौन तीसरा आदमी है जो जानता है, जिसे पता लगाने की पूरी कोशिश करेगी डिम्पल। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर आते हैं आपके लिए हमेशा मुस्कुराने के अनेक कारण, लेकर आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।